इसका मतलब ये देख लो, इसका एक्सेप्टेंस देख सकते हैं, या फिर ये देखेंगे कि यहाँ पे बी, स्टेट बी पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। व्हाट अबाउट बी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है क्या? बी के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। तो कहाँ पे करें ट्रांजिशन? क्या यहाँ पे लूप लगा दें, बी का लूप लगा दें यहाँ पे? नहीं। अगर बी का लूप लगा दिया तो क्या होगा? हाँ, बी का लूप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ से इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, ए को रीड किया, ए को रीड करने के बाद बी पे चले गए, और बी पे जाके हमने एक बार बी को रीड कर लिया, और फाइनली ये एक्सेप्ट हो गई। बट ये वाली स्ट्रिंग कहाँ पे, लैंग्वेज से बिलोंग करती है क्या? नो, बी बी इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए बी और उसके बाद ए आना जरूरी है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, राइट? तो यहाँ पे ए बी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इसको तो नहीं लगा सकते। फिर ट्रांजिशन कहाँ पे करना पड़ेगा? कैन वी मूव टू हियर? यस, यहाँ पे बी लगा दिया तो यस, नाउ इट मे बी पॉसिबल। हाउ? लेट मी से, आई वांट टू जनरेट ए डबल बी एंड ए। हाउ टू जनरेट? initially a, from state a I will read a, and I will go to state b. On the state b I will read b, right? I will read this b and go to state a. आफ्टर दैट अगेन आई विल रीड बी, तो ये लूप से मिल जाएगा, है ना? एक बार बी रीड कर लिया, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, एक बार ए रीड करेंगे, और कहाँ पे चले जाएंगे, फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, बिकॉज बी इज द फाइनल स्टेट। इसका मतलब अब क्या है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब कोई भी स्ट्रिंग ले लो और चेक कर लो, ये मशीन क्या करेगी, इट विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। जो भी स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग करेगी, ये मशीन क्या करेगी, उन सबको एक्सेप्ट करेगी, राइट? सो फाइनली व्हाट वी कैन से, इट इज द मिनिमल डीएफए, राइट? इट इज द मिनिमल डीएफए विच विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, ठीक है? और मिनिमल स्टेट्स कितनी होंगी यहाँ पे, दैट आर 2 स्टेट्स, इससे कम नहीं हो सकती, राइट? तो यहाँ पे मिनिमल स्टेट्स आर 2, एंड दिस इज द फाइनली मिनिमल डीएफए। और इसमें और चेक क्या करना है, लुक अबाउट द नल मूव, नल मूव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, राइट? सो इट इज ओके। तो ये हो गया, नल मूव नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग विल लुक अबाउट द चॉइस, कोई चॉइस तो नहीं बन रही है। यहाँ से बी रीड कर रहा है, ए रीड कर रहा है, नो चॉइस। यहाँ से ए रीड कर रहा है, बी रीड कर रहा है, नो चॉइस, चॉइस भी नहीं है। व्हाट अबाउट डेड कॉन्फ़िगरेशन? थर्ड थिंग विल लुक अबाउट द डेड कॉन्फ़िगरेशन। ए पे चेक करते हैं, ऑन द स्टेट ए देर इज ए ट्रांजिशन फॉर बी, ऑल्सो देर इज ए ट्रांजिशन फॉर ए, दोनों के लिए ट्रांजिशन है। इसका मतलब क्या हुआ, देर इज ए there is a नो डेड कॉन्फ़िगरेशन ऑन स्टेट ए, ठीक है? तो स्टेट ए पे क्या नहीं है, कोई डेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। व्हाट अबाउट स्टेट बी, बी पे डेड कॉन्फ़िगरेशन है क्या? तो डेड कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेक करना होता है, डेड कॉन्फ़िगरेशन में अपने को ये चेक करना होता है कि हर एक स्टेट पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं, 2 ही अल्फ़ाबेट हैं, दैट इज़ ए एंड बी, 2 अल्फ़ाबेट है, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग भी ट्रांजिशन हो रहा है। इसका मतलब नो डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी क्या है, डेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, there is no choice, no null move, no dead configuration, finally it is the valid DFA which is the minimal DFA। okay, तो finally ये क्या है, minimal DFA रहेगा। now tell me it is clear or not? yes, what about others? okay, fine। now let's see the next
DFA, next, that is construct the minimal DFA, the minimal construct the minimal DFA, construct the minimal DFA where where string length is at least 2, where string length is at least 2, where string length is at least 2, hmm? Where string length is at least 2. Okay, so in this case, what will be the language? Can you tell me what will be the string inside this language? क्या क्या string होंगी इस language में? What are the string in the language? Construct the minimal DFA where string length is at least 2. At least 2 का क्या मीनिंग होता है? What will be the string inside the language? double A B. Okay, double A B. Okay, okay. Now let's see. So here, construct the minimal DFA. Construct the minimal DFA where string length is at least 2. What is the meaning of string length at least 2? Means it is W is the string where string length that is greater than equal to 2. ठीक है, तो यही मीनिंग होता है ना एटलीस्ट 2 का, राइट? स्ट्रिंग लेंथ दैट इज एटलीस्ट 2. इट मीन्स स्ट्रिंग लेंथ क्या होगी? दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. इसका मतलब क्या हुआ? देयर कैन ओवर द अल्फ़ाबेट ए बी, ये मान के चलना कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? दैट इज ए एंड बी, राइट? तो क्या 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 हो सकती हैं स्ट्रिंग्स? सो स्ट्रिंग पॉसिबल दैट इज ए, that can be AB, that can be BA, that can be BB, right? So two length string हो गई है ना, और more than two length string that is a triple B, triple A double B, ABA, and so on. After that 4 length string, 5 length string, and so on, right? So these are the string possible here, right? So these are the string possible here. Now you can construct the machine also, right? Now you can construct the machine also. So this is the question for homework, right? तो ट्राई करना कि मशीन कैसे बनेगी, कितनी स्टेट्स बनेगी, राइट? लैंग्वेज मैंने जनरेट कर दी है कि ये वाली लैंग्वेज होगी, राइट? इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या क्या होगी वो मैंने लिख दी है. अब क्या करना है? ट्राई करना है मशीन बनाने के लिए
कि what will be the automata, or we can say that a deterministic finite automata or minimal DFA we can say.